दुख के साथ चर्चेस के अंदर भी बंधन कि जी ये नया नया शादी के बंधन में, हरगिज नहीं। बाइबल मुकद्दस बताती है कि शादी एक अहद है। मसीही शादी जो है वो एक अहद है, और अहद की जो पहली बड़ी खूबी है वो याद रखनी कि अहद जीते जी नहीं टूटता। अहद कभी जीते जी नहीं टूटता, अहद फक्त मरकर ही टूटता है। इसी सबब से हमारे लिए जो सबसे कायनात की बड़ी खुशी की खबर है कि जो बेटे के वसीला से बाप ने हमसे अहद बांधा है वो अबदी है। बेटा मुर्दों में से जी उठा और अहद खून के बगैर नहीं बंधता। इस सबब से मर्द खुदा मूसा ने जब अहद बांधा तो बैलों और बछड़ों का खून ले जाकर हैकल में छिड़क कर चीजों को पाक किया और अहद बांधा। लेकिन याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा कि नया अहद जो यीशु मसीह के वसीला से जो नया अहद बंधा वो जमीन पर उस खेमे का नहीं, क्योंकि जमीन पर जो है वो असल का नमूना था। सो यीशु मसीह अपना ही खून लेकर, बाइबल बताती अपना ही खून लेकर उस अब्दी हैकल को हमेशा हमेशा के लिए पाक कर दिया, मेरे और आपके लिए, अपने लोगों के लिए। और वो अब्दी अहद बांधा और शुक्रगुजार है बेटा मरने का नहीं और अहद टूटने का नहीं। आमेन। इस सबब से हम शुक्रगुजार हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस तरह मसीह यीशु ने, खुदावंद ने आज कलीसिया के साथ अहद है, इसी तरह एक मियां बीवी का अहद है। और दुआ है कि हम इसे समझ पाए। इसके साथ ही साथ जब अहद की खास बात और सुनिएगा, जब अहद बांधते हैं तो उसके बाद से मैं नहीं रहता। ये चीज मेरी और ये चीज तेरी, ये मसीही कवनेंट नहीं है, ये मसीही ऐद नहीं है कि आज से मैं नहीं बल्कि हम। मेरी बेटियों और बेटों, ये सबके लिए है। खुदारा ये मत सोचिएगा कि किसी एक को कोई तनकीद की जा रही है। साथ ही गुजारिश है कि हमने 10 मिनट जरूर रखने हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हमारे ऊपर से नहीं गुजरे, कलाम खुदा का हमारे अंदर जाए और हमारी एक टेस्टमनी हो कि आज मैंने अपनी जिंदगी के अंदर ये खुदावंद के कलाम की बात मेरी रूह में उतर गई और मेरी रूह शाद हो गई और मैंने इसे कबूल किया है, और हमेशा खुदा रूल कुद्दस की मदद से मैं इसे याद रखूंगा या याद रखूंगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर है जब कोई खुदा के कलाम को अपने दिल में रखता है। जिस पर्पस के लिए, जिस मकसद के लिए रखता है, खुदावंद अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहते हैं, उस जिंदगी में पूरा करते हैं। आमीन। इस सबब से आज के अहद में मेरा कोई चक्कर नहीं है जी। और आज जब देखेंगे इस दुनिया के अंदर शादी के बंधन का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है और कितनी शादियां टूट रही हैं और कितनी कमजोर है ये रिश्ता, ये बाइबल मुकद्दस का जो कवनेंट है वो ऐसा नहीं है। जो मसीही शादी है वो ऐसी नहीं है। इसी सबब से मुश्किलात होती, वरना जब मैं से निकल कर मेरा में दाखिल हो तो दोनों तरफ से, एक तरफा नहीं है। बेटी जिस घर में जाएगी उसके बाद ये नहीं होगा कि ये तेरी माँ, ये तेरा बाप, बल्कि हमारी अम्मी, हमारे अब्बू, वो पापा के हैं, डैडी के हैं। लेकिन ये है कि अब जो बेटा है वो जब अगर उस तरफ जाता है तो उसमें भी वो ये नहीं है कि, लेकिन ये जब गौर करेंगे तो ये हम कभी भी उस मकाम पे आना ही नहीं चाहते या आते ही नहीं है। फिर हम सोचते हैं कि जी ये रिश्ता खुदावंद की तरफ से, जो खुदावंद ने जब रिश्ता जैसे एक बात कर रहे हैं, कुछ बातें हैं जो बड़ी जरूरी है, जरा गौर से सुनिएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपकी जिंदगियों में यूथ के भी होंगे। पहली बात, अक्सर सवाल उठता है कि पास्टर साहब
शादी लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? कितने हैं जिनको ये सवाल अक्सर सुनने को मिलता है या ख्याल आता है? देखिए, कोई ऐसी बात नहीं है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। आपके लिए बड़ा सिंपल आंसर है, इंतहाई सिंपल, कि पहली बार जब हमारे बुजुर्ग आदम जो है वो ढूंढने गए, आया उन्होंने खुद जाके बीवी ढूंढी है? बताएं जरा कि हमारे बुजुर्ग आदम की जो है वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? क्या जवाब चाहिए? अब उसके बाद अगर बहुत सारी जिंदगियों को बीच में बड़ा लंबा टाइम गुजरा है, वो सुलेमान खुदा के बंदा का ऐसा था, इतनी थी हमारे, हाँ हाँ, उसका जवाब भी याद रख ले पूरी जिंदगी के लिए। जब बेटे को दुनिया में भेजा तो बेटे ने एक ही बात की है। फकीर फरीसियों ने सवाल किया, कहते हैं मर्द खुदा मूसा की शरीयत में यूं लिखा है। यीशु मसीह ने सिंपल आंसर दिया, क्या खलकत के शुरू से ऐसा था? कहां ले गए? अदन में। क्या खलकत के शुरू से? याद रखिएगा, जब बेटे को दुनिया में भेजा तो बेटा कोई बीच वाला कोई दौर रिस्टोर करने नहीं आए कि मर्द खुदा एलिया के दौर में क्या था, अलीशा के दौर में क्या था, यशुआ के दौर में क्या था, हरगिज नहीं। बेटे को जब दुनिया में भेजा है तो बेटे के आने का जो पर्पस और मकसद है, जो गुनाह के बायस अदन से बाहर खुदा की हजूरी से बाहर निकाल दिया गया था, उसे वापस अदन में लाकर उसको रिस्टोर करने के लिए वो आया। इसलिए अगर आप बाइबल की रूह से जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो फिर क्या है? पहला इसका वेरी सिंपल आंसर है कि क्या हमारे बुजुर्ग आदम ढूंढने गए थे? लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ओके, तो फिर पास साहब आपका सवाल आ सकता है मेरी तरफ, तो पास साहब इसका मतलब यह हुआ कि ये प्यार वाला क्या सीन है? यस, खुदावंद आपको बीवी देता है ताकि आप उससे प्यार करें। अगर तुम मसीह के हो, गौर से सुनिएगा, अगर तुम मसीह के हो तो इब्राहिम की नस्ल और वादा के फरजाद। इशारा किधर गया? किसकी तरफ इशारा है? हमारे बाप बुजुर्ग इसहाक की तरफ। खुदा रूल कुदस हमें कहां ले जाना चाह रहे? जाएं अपने बाप इसहाक की जिंदगी डे फर्स्ट से शुरू करें और आखिर तक जाएं। अगर तुम मसीह के हो, एक ही शर्त, अगर तुम मसीह के हो तो फिर किसकी नस्ल हो? इब्राहिम की और वादा के, और वो हमारे बुजुर्ग इसहाक हैं जो वादा के फरजांद हैं। गौर से सुनिएगा, उन्होंने लव मैरिज की या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। मोहब्बत की? यस। मोहब्बत की कि नहीं की? कब? पास्टर साहब लगता है ब्याह से 10 साल पहले। हरगिज नहीं। वो बुर्का ओढ़ के आई और ऊंट से नीचे उतरी और फिर खादम ने तारफ करवाया। हमारी मां रिबका को तारफ किसने करवाया? उस खादम ने जो वहां से उसके लिए दुल्हन लेके आया, उसने ला के उससे मुतारफ करवाया कि ये तुम्हारी होने वाली बीवी है। और कलाम में लिखा है कि हमारे बाप इसहाक के बारे में कि इसहाक ने रिबेका से क्या किया? ब्याह किया। और बोले, और पहले क्या किया? ब्याह किया। और आगे क्या लिखा? उससे मोहब्बत की, उससे मोहब्बत की। और अगली एक और बात बेटियों सुनिएगा गौर से। वो अलग बात है कि मेरी हंसी निकल जाती है क्योंकि इससे अगला जो हिस्सा है ना, इसमें एक सवाल किसी ने किया था कॉल करके, और मैं भी तब से आज तक ही हंसता हूं कि एक बच्चे ने ना सवाल किया था, पास्टर साहब एक बात मुझे बड़ा परेशान करती, मुझे इसका कोई जवाब मिल सकता है? मैं कहते जी आयत में लिखा है कि इसहाक ने रिबका से ब्याह किया, उससे मोहब्बत की और अपनी मां के मरने के बाद तसल्ली पाई।
तो क्या मां से इतने दुखी थे वो? उसका सवाल था कि हमारे बुजुर्ग इसहाक मां से इतने दुखी थे कि लिखा है कि उसने मां के मरने के बाद रिबका के आने से तसल्ली। तो मां से दुखी थे? हरगिज नहीं। लेकिन गौर से सुने, प्रिविलेज देखे अच्छी वफादार बीवी का। अच्छी वफादार बीवी, क्योंकि सुनिएगा जरा, औरत किसी को भी मिल सकती, बीवी नहीं मिलती। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, जिसको बीवी मिली, ये नहीं लिखा जिसको औरत मिली। जिसको उसने अजर पाया, ये लिखा है। उसे अजर मिला? नहीं, हरगिज नहीं। आपको वेल्थ, रुपया पैसा मिरास में बाप दादा से मिलेंगे, लेकिन नेकोकार बीवी खुदावंद की तरफ से मिलेगी। बेटो, बिलखसूस बेटो, अगर आप चाहते हो कि आपको बीवी मिले तो यहां बैठ के भी यहां ना बैठो, जिधर मर्जी खोए रहो। ऐसा ही है। अगर कोई चाहता है तो उसे इससे दिल लगाना होगा, ऐ मेरे बेटे तू इन बातों से। और वहीं से हम ये पढ़ रहे हैं, वो सारे तजर्बे जिंदगी के उसमें से गुजर के बात करते हैं। वो नेकोकार बीवी खुदावंद जिस, और बीवी मिली उसने अजर, हाँ उसको अजर नहीं मिला, उसने तोहफा पाया। और याद रखिएगा, ये लफ्ज पाया जैसे ही आएगा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूल कुद्दस पाया? सेम मैनर, जिसको बीवी मिली उसने तोहफा पाया, अर्न नहीं किया, खुदावंद से तोहफा पाया और उस पर खुदा का फजल हुआ। अब सवाल करने वालों के पास सवाल बहुत होते हैं, मैं आपको बता दूं। पास्टर साहब ये तो आपने बात कर दी, बड़ी अच्छी कर दी हमारे बाप इसहाक के बारे में, तो आप बताएं हमारे बाप यकूब के बारे में क्या ख्याल है? उन्होंने तो मोहब्बत की, यस बिल्कुल ऐसा ही है, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैंने तो दोबारा पढ़ लीजिएगा, वो मामू के घर में जरूर है, रिश्ता मांगा और मामू एग्री किया। मामू ने कहा ठीक है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता तुझे देता हूं और तेरी शादी करूंगा, ब्याह करूंगा, तू 7 साल मेरी खिदमत कर। पसंद जरूर किया, लेकिन 7 साल क्यों जी? सो पहले मोहब्बत या पहले शादी ब्याह? बाइबल मुकद्दस में पहले क्या है? अरेंज मैरिज। लेकिन ये किन के लिए? सच्ची बात है, आज बड़े दुख के साथ जब रिश्तों को टूटते हुए देखते हैं ना, चर्च के अंदर रिश्ते जुड़ते हैं, ईमानदारों की जमात में जुड़ते हैं कि जी 3 दफा खुदावंद ने ये ख्वाब में मुझे माजरत के साथ अपने ऐसे ऐसे ईमानदार खादम भाई बहने क्वायर में, कि जिनको आप आगे आर्गू नहीं कर सकते, रोया में खुदावंद ने मुझे ये दिखाई या दिखाया, खुदावंद ने मेरे लिए ऐसा, खुदावंद ने। और कुछ ही अरसे के बाद उन रिश्तों में जब दरारें देखते हैं, जब हम अपने जज्बात को किस तरह से कसूरवार ठहरते हैं कि अपनी ख्वाहिशात को खुदारा ना करे, ऐसा ना करे। खुदा का रूह बेशक हमारी मदद फरमाते हैं, लेकिन ठट्ठों में न उड़ाए। खुदावंद के हुजूर जरूर दुआ में रखे, अपने बुजुर्गों से बात करें, चर्च के पासबानों से बात करें, जरूर वो आपकी रहनुमाई करेंगे। लेकिन इस तरह की बातों से बाज रहे तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ऐसे रिश्तों को जब हम टूटते हुए देखते तो बड़ी तकलीफ होती है। अब जैसे बात कितनों को समझ आई? ये 2-3 बातें जो हुई कितनों को समझ आई? ओके, आमेन। अब जरा सुनिएगा कि
औरत और बीवी में फर्क क्या है? अब अगर हमारी बेटियों को यह पता ही नहीं है कि औरत और बीवी में फर्क क्या है, ओ जी पास्टर साहब जब वो चर्च में आ जाते हैं तो निकाह होता है, बीवी बन जाती। ठीक हो गया जी, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। इसी सबब से तो पहले निकाह में कौन कौन था? कोई निकाह, पहले निकाह में कौन कौन था? जब हमारे बुजुर्ग आदम और हमारी बुजुर्ग हवा का निकाह हुआ, कोई भी नहीं था। हम में से कौन था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। वैसे अगर ट्रूली इसमें आएंगे तो आप हर बात में वहां पे पहुंच जाएंगे। मैं खुदावंद का खादम आपको इनकरेज करता हूं, दिल लगाए। आज क्या सलीब का हम तजर्बा नहीं पा रहे? हम शुक्रगुजार हैं, हम पा रहे हैं। उस बहते लहू का तजर्बा नहीं पाते? अगर नहीं पाते तो पाकीज़गी कैसे आ जाती है? हमारी रगों में उसका खून कैसे आ जाता है? हमारी सोचें कैसे पाक हो जाती है? हमारे ख्याल कैसे पाक हो जाते हैं? हमारी रवशें कैसे चेंज हो जाती है? कोहे कलवरी पर जाते हैं जब ही तो होता है, जब हम ईमान लाते हैं बंद आंखों के साथ, उसके कलाम को, उसको कबूल करते हैं, तो जो कुछ कोहे कलवरी पर हुआ वो सारा हमारी रूह में आता है कलाम के वसीला से, और हम उसका सारा दीदार पाते हैं अपनी रूह के अंदर। क्यों आप लोगों को हमेशा इनकरेज करते हैं, याद रखिएगा, अगर हम में से कोई भी ये चाहता है कि खुदावंद मुझसे बात करे, मत सोचे कि आप इसको खोलेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं और आप कहें खुदावंद आपसे बात करेंगे। हरगिज नहीं। आपको ये हफ्ते बाद, 3 दिन बाद, ये पुलपट पर से भी बातें थोड़ी देर के लिए अच्छी लगेंगी, आपकी इंटरटेनमेंट होगी, आपकी एक तफरी होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपका दिल लगेगा और आप बुजुर्ग अयूब की तरह कहेंगे कि मैंने जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम का जखीरा किया खुदावंद, और जिसके लिए खुदावंद फरमाते मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया, वो क्या कहते हैं, तेरे कलाम को मैंने दिल में रख लिया है। खुदावंद कभी भी अपने कलाम से बाहर बात नहीं करते। इसमें दूसरी राय नहीं है कि खादमों के वसीला से बात करते हैं, लेकिन जैसे कहा है ये हो सकता है थोड़ी देर तफरी हो आपके लिए, लेकिन अगर आपने अंदर लिया, साइन में आपको बताता चलूं, किसी भी जगह पे 5 साल 10 साल 8 साल पहले अगर आप कहें कि मैंने खुदावंद के कलाम को अंदर लिया, और आज भी दिन में कम से कम कोई एक दफा आप नहीं बैठ के पढ़ते अपने खुदावंद के साथ, सारे फोन शोन सब डिस्कनेक्ट करके, माजरत है आपने कभी भी अंदर नहीं लिया। क्योंकि अगर अंदर किसी भी मौके पे लिया होता तो वो बीज है जो फसल लाता है। इसलिए ये थोड़ी देर के लिए आना जाना कहीं ऐसे ना हो। याद रखिएगा वक्त बहुत नजदीक है, अच्छा है कि बच जाए। हर रोज यही बातें हैं, इसलिए कि हम में से कोई रह ना जाए। आए इसको, अब ये एक ऐसा मौजू है, खुदावंद जानते हैं कि शायद पूरा दिन या रात भी जो, ये कोई मामूली मौजू नहीं है मियां बीवी वाला। हम में से बच्चे बच्चे को ये बात पता है कि तेरे लिए सुबह सवेरे, तेरे लिए रात देर तक काम करना क्या है अब से। और खुदावंद अपने महबूब को, प्रेज द लॉर्ड, आप सबको पता है। तो पहली बार उसने अपने महबूब को नींद में क्या दिया? तो जो उसकी कदर ही नहीं करता, क्यों जी?
पहली बार नींद में क्या दिया? आज नींद में आप हर रोज आप कहते हो खुदावंद आप अपने महबूब को नींद ही में दे देते हैं। खुदावंद मैं आपका महबूब हो, कहते ने नींद च तेन बीवी दी हुई ਉਹਦੇ ਨਾਲ तेरी बनती नहीं। आज हमने क्या पढ़ा है? तुम्हारी दुआएं रुक ना जाए। और जब खुदावंद का रूह अंदर है, आज निकाह तो होता है लेकिन वो निकाह नहीं होता जो अदन में हुआ। शुक्रगुजार हैं कि उसने अपने रूह के वसीला से अपने लोगों के अंदर वो निजाम मुतारफ करवा दिया।